हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। नए प्रैक्टिस सेट के साथ पुनः उपस्थित हुए हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में भी टोटल 20 क्वेश्चन है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन देखिए। ए है, राज्य के सभी राजस्व गांवों में अनाज फसलों के आधा एकड़ के लिए उच्च गुणवत्ता का बीज किसानों को उपलब्ध कराना। इसका मतलब जो है मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार का एक कार्यक्रम का क्या हिस्सा है, तो ये हिस्सा है भाई, ठीक है। बी ऑप्शन है, राज्य के सभी राजस्व गांवों में दलहनी फसलों के 1/4 एकड़ के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना। ये भी ऑप्शन सही है आपका। फिर आपका सी है, राज्य के सभी राजस्व गांवों में तिलहनी फसलों के 1/4 एकड़ के लिए उच्च गुणवत्ता का बीज किसानों को उपलब्ध करवाना। तो जो तीनों ऑप्शन है दोस्तों, तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हैं आपके, सही हैं। ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। 81 नंबर का आंसर डी सही है। इसके हम व्याख्या को देख लेते हैं। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत जिलों के राजस्व ग्राम चयनित किसानों को 90% कितने 90% जो है अनुदान पर गेहूं, चना, मसूर का बीज 90% अनुदान पर उपलब्ध कराएगा। इस योजना का उद्देश्य जिले में गुणवत्ता वाले बीज की पहुंच सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में करने और उसको उपयोग को बढ़ावा देना है। जो ये योजना है के तहत सभी राजस्व गांवों में चयनित फसलों का बीज उत्पादन कराना या उनको उपलब्ध कराना है, ताकि स्थानीय स्तर पर नवीनतम प्रकार के बीज उपलब्ध हो सकें। बिहार राज्य बीज निगम के अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से प्रखंड स्तरीय शिविर में आधा एवं प्रमाणिक आधार पर प्रमाणिक एवं बीज उपलब्ध कराना है। आगे मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना कृषि के अधीन राज्य में गुणवत्ता वाले बीज के नवीनतम प्रभेदों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री तीव्र विस्तार योजना के अंतर्गत राज्य के सभी राजस्व गांवों के 2 किसानों को 90% अनुदान आधार पर मतलब स्टेज जो होगा 1 बीज उत्पादन हेतु उपलब्ध कराया जाना है। उत्पादित बीज का प्रयोग लाभुक द्वारा स्वयं एवं गांव के इच्छुक किसानों को ग्रामीण विनिमय प्रणाली के अंतर्गत जो है उपलब्ध कराया जाएगा। नए प्रभेदों के बीज के उपयोग से फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में लाई जाएगी, जो उत्पादकता है उसमें क्या है वृद्धि लाई जाएगी। तो दोस्तों ये व्याख्या था, आप इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। जो बिहार है, बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेंगे। पहले पृथ्वी दिवस देख लेते हैं। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है। जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, वो तो वार्षिक आयोजन है, जिससे 22 अप्रैल को दुनिया भर के पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित किया जाता है। इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेशंस ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। अब इसे 192 से अधिक देशों में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और ये जो आपका बिहार है, बिहार पृथ्वी दिवस, उसके बारे में देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर बिहार पृथ्वी दिवस की शुरुआत 2011 में हुई थी। कब हुई थी? 2011 में। इसके पीछे सोच ये थी कि जिस तरह से हम 9 अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की याद में अगस्त क्रांति दिवस मनाते हैं, उसी तरह से पर्यावरण की रक्षा के लिए दूसरी क्रांति की क्या है आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 9 अगस्त 2011 से बिहार दिवस मनाया जाने लगा। इस दिन पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर सभी लोग संकल्प लेते हैं और पौधे भी लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। आगे देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन है उन पे विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं। नंबर 1 कथन है, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राजगीर, गया, बोध गया एवं नवादा शहरों को पेयजल उपलब्ध कराए जाने की योजना क्रियान्वित की जा रही है। जो दूसरा कथन है वो देखिए, गया के विष्णुपाद मंदिर के पास फगलू नदी में पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना क्रियान्वित की जा रही है। जो तीसरा नंबर है, तो तीसरे नंबर का आंसर दोस्तों जो 83 नंबर है क्वेश्चन, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। दोनों कथन क्या है, सही है। उपयुक्त में से दोनों कथन सही है। इसको आप नोट कर सकते हैं, अपने जो तैयारी करते हैं तो किसी किताब कापी में आप नोट कर सकते हैं, नोटबुक में। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। कथन इसमें भी 3 है। तो पहला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 झ के तहत राज्यों में वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्षों की समाप्ति पर किया जाता है। दूसरा कथन है, बिहार राज्य में 31 दिसंबर 2021 तक कुल 6 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। और 3 ऑप्शन है तीसरा, षष्ठम वित्त आयोग या छठा वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा 2021 और 25 की अवधि के लिए लागू होती है। तो इसमें जो है आप देख रहे हैं तीनों के तीनों कथन सही हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ई, उपयुक्त में 1 से अधिक। उपयुक्त में 1 से अधिक। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि हर कथन जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे अंत में ज़रूर देखेंगे नहीं तो नहीं लिखा है, क्योंकि हम लोग यहीं पे गलती कर देते हैं। कहाँ पे नहीं लिखा है हम लोग सही पढ़ लेंगे। तो नहीं पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। बिहार, ये ऑप्शन है, बिहार राज्य में पंचायत आम निर्वाचन 2021 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से कराया गया। जो 21 है क्या ईवीएम के माध्यम से कराया गया, ये पूछ रहा है। बी ऑप्शन है, ग्राम कचहरी के सरपंच पंच पदों के लिए मतदान परंपरागत मत पेटिकाओं और मत पत्रों के माध्यम से कराया गया। सी है, इस चुनाव में मतदान और मतगणना जो प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए जाने के उद्देश्य से बिहार में पहली बार बायोमेट्रिक प्रणाली की व्यवस्था की गई। जो आपका ये है उसमें कथन कौन सा सही नहीं है। ये तीनों जो कथन है तीनों कथन सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों। 85 क्वेश्चन का आंसर डी सही है। लोहिया 86 का, लोहिया स्वच्छ विहार अभियान निम्नलिखित में से किसका समेकित रूप है। लोहिया ये बताना है, लोहिया स्वच्छ विहार अभियान किस मतलब इनमें से कौन समेकित है। 3 है, तीनों में से क्या तीनों समेकित है लोहिया स्वच्छ विहार अभियान में, या 3 में से कोई एक या 2। तो इसमें से जो हो जाएगा केंद्रीय प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन, ये भी लोहिया स्वच्छ बिहार का क्या है हिस्सा है। फिर लोहिया स्वच्छता योजना, ये भी लोहिया स्वच्छ बिहार का हिस्सा है। जीविका दोस्तों नहीं है। ये दोनों क्या है, ये दोनों बिहार ये जो है इसके दोनों क्या हैं हिस्से हैं, दोनों हिस्से हैं। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर ई हो जाएगा। जो आपका 86 नंबर का ई ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपका ए और बी दोनों इसके लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के क्या हैं हिस्से हैं। आगे देखिए 87 नंबर, बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 के अंतर्गत बिहार राज्य के कतिपय नगरीय क्षेत्रों में 3 पहिया परिवहन को दिनांक 31 मार्च 2022 से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। कब, 31 मार्च 2022 से। तो इसको क्या प्रतिबंधित कहाँ किया गया है, आपका कथन दिया है, सही कूट के माध्यम से आपको आंसर बताना है कहाँ। तो पटना नगर निगम, दानापुर नगर निगम, खगौल नगर निगम, फिर फुलवारी शरीफ नगर परिषद।
तो सही कूट देख लीजिए, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त सभी, जो सभी 1 2 3 4 में सभी क्या हैं, सही हैं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। जो 87 है, 87 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सभी में क्या है, ओ किया गया है, बंद किया गया है मतलब। ठीक है, क्या क्वेश्चन था एक बार देख ले। बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 के अंतर्गत बिहार राज्य के कतिपय नगरीय क्षेत्रों में तिपहिया वाहनों के परिचालन को दिनांक 31 मार्च 2022 से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये जो चारों है, चारों में क्या है, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, उनको नहीं चलने देने का वो किया गया है। तो आगे देखते हैं। उन्नयन बिहार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। उन्नयन बिहार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो उन्नयन जो बिहार है, राज्य के सभी 9360 सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट कॉलेज के निर्माण से संबंधित है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उन्नयन बिहार का संबंध किससे है, तो राज्य के सभी 9360 सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम के निर्माण से उन्नयन बिहार का संबंध है। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ये जो है सब गलत है। राज्य के सभी गांव में मजरों की पक्की सड़कों, इसका इससे संबंध नहीं है। इसका बस स्कूली व्यवस्था से जो है संबंध है कि स्कूली जो व्यवस्था है उसको क्या कराना है भाई, तो डिजिटल करवाना है। आगे देखते हैं। 89 नंबर, बिहार में बाल हृदय योजना। बिहार में बाल हृदय योजना कब प्रारंभ की गई थी। बिहार में बाल हृदय योजना 2 अप्रैल 2021 को प्रारंभ की गई थी। ठीक है, इस व्याख्या देख लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों को निःशुल्क इलाज एवं शल्य चिकित्सा की सुविधा राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। तो बिहार बाल हृदय योजना कब से प्रारंभ की गई है, 2 अप्रैल 2021 से। आपका 90 नंबर क्वेश्चन है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जानलेवा बीमारियों से बचाव हेतु सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं और सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर निःशुल्क डॉट टीके लगाए जाते हैं। निःशुल्क कितने टीके लगाए जाते हैं ये बताना है आपको। तो निःशुल्क कितने टीके लगाए जाते हैं, 12। कितने लगाए जाते हैं, 12। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जानलेवा बीमारियों से बचाव हेतु सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं और सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर निःशुल्क 12 टीके लगाए जाते हैं। व्याख्या देख लेंगे। व्याख्या में दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही है। तो इसमें है सार्वभौमिक टीकाकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर 9 जानलेवा बीमारियों, कौन सी 9 जानलेवा बीमारियों, जो बीमारियों हैं उसमें क्या है, गला घोटू है, काली खांसी है और टिटनेस है, पोलियो है, खसरा है, टीबी, रूबेला, हेपेटाइटिस बी तथा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी से होने वाली मेनिनजाइटिस तथा निमोनिया के टीके लगाए जाते हैं। साथ ही उपराष्ट्रीय स्तर पर अतिसार, ये भी बीमारी है, के लिए रोटा वायरस, न्यूमोकोकल्स निमोनिया तथा जापानी एन्सेफेलाइटिस के विरुद्ध टीके लगाए जाते हैं। आगे आपका देखिए दोस्तों 91 क्वेश्चन। 91 है, ल्यूकेमिया शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है। ल्यूकेमिया शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है, तो प्रजातंत्र, जो प्रजनन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। वह कौन सा रक्त समूह है जो किसी को भी दिया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ओ जो होता है सर्वदाता बोला जाता है दोस्तों। ओ को सर्वदाता बोला जाता है, ठीक है। और ए बी जो होता है सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही। तो इसको याद रखेंगे। वो सर्वदाता है जो सभी को रक्त दे सकता है। ए बी सर्वग्राही है जो सभी से जो है रक्त को ले सकता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 93 क्वेश्चन, हृदय कब आराम करता है। ए
क्वेश्चन है हृदय कब आराम करता है? कभी नहीं, सोते समय और दो धड़कनों के बीच बैठे रहने पर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, दो धड़कनों के बीच। हृदय कब आराम करता है? दो धड़कनों के, कभी नहीं। ए हृदय कब आराम करता है? तो दो धड़कनों के बीच में ये क्या करता है? आराम करता है, जितना भी जो सेकंड है उसी के बीच में। हेली पुच्छल तारा कब दिखाई दिया था? हेली पुच्छल तारा कब दिखाई दिया था? किस सन में दिखाई दिया था? ये बताना है आपको। 94 का क्वेश्चन, ठीक है। हेली पुच्छल तारा जो है 1986 में दिखाई दिया था। कितने सन में? 1986 में। 95 जेनर ने सर्वप्रथम किस रोग का टीका बनाया था? जेनर ने सर्वप्रथम किस रोग का टीका बनाया था? 95 का बी ऑप्शन हो जाएगा, चेचक। जेनर ने सर्वप्रथम चेचक का टीका बनाया था। आगे देखिए 96 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? कौन सा तत्व जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो 96 का ऑप्शन डी हो जाएगा, गंधक जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। निम्नलिखित अन्वेषणों के लिए आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसके खोज के लिए? तो आप लोग सभी जानते होंगे ये वाला आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बी, फोटो इलेक्ट्रोनिक्स इफेक्ट के लिए इनको दिया गया था। आगे है 98, एक पिंजरा तोता के साथ एक कमीनादार जो कमानीदार तुला पर लटका हुआ है। तोता उड़ना शुरू करता है, कमीनादार तुला का पाठ्यांक क्या होगा? ये बताना है। बढ़ेगा, घटेगा या जो यथावत रहेगा, शून्य होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, घटेगा, ठीक है। 99 निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है? कौन सा ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? हीरा है या एंथ्रेसाइट है, ग्रेनाइट है, ग्रेफाइट है या एबोनाइट है? तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 99 का डी, ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है वो क्या है? ऊष्मा एवं विद्युत का क्या है? सुचालक है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। अब अंतिम क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन प्राणियों के में वाय कान पाए जाते हैं? वाय कान किस में पाए जाते हैं? मछली में, पक्षी में, सांप जो छिपकली है स्तनधारियों में, और मधुमक्खी में। तो इसका जो है ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी, स्तनधारियों में क्या पाया जाता है? वाय कान पाए जाते हैं। तो यहीं पे दोस्तों ये टोटल 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है वो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप लोगों को मिलता रहे। दोस्तों हमारे हौसले को अफजाई करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आप इसके घंटी को दबा दें, जिससे कि हमारा जो बेल आइकन है उसको दबा दें, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। और जिन लोगों ने वीडियो को देखा है उन लोगों को पूरे तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। आपके वजह से हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है जिससे हम वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू। Every minute with the fever dreams, I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me.